हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं बैंकिंग लॉ में फंक्शंस ऑफ बैंक यानी कि बैंक के कार्य के बारे में। बैंकिंग लॉ में फंक्शंस ऑफ बैंक, ठीक, बैंक के कार्य के बारे में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। भारतीय बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949, भारतीय विनिमय, फिर सुनिए, मैं गलत बोल गया। भारतीय विनियमन अधिनियम 1900, भारतीय बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 6, ठीक, मतलब भारतीय बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा है 6। धारा 6 में बैंकों के कार्य के बारे में बताया गया है कि बैंकें कौन से कार्य कर सकती हैं। तो उसे हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी वाणिज्यिक बैंक या जो बैंक शब्द की परिभाषा में आते हैं बैंकें, वो बैंकें कौन कौन से कार्य कर सकती हैं। पहला कार्य करती है कि जमा धनराशि प्राप्त करना। कौन सा कार्य? पहला कार्य है जमा धनराशि प्राप्त करना, ठीक। अभी इसे डिटेल से बताएंगे बाद में। दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य है बैंक का कि ऋण या अग्रिम धनराशि प्रदान करना। ऋण यानी कि लोन, इंग्लिश कहते हैं लोन। ऋण एवं अग्रिम धनराशि प्रदान करना, अग्रिम धनराशि प्रदान करना, ठीक। तीसरा कार्य जो है बैंक का, वो है अभिकरण का कार्य, एजेंसी का कार्य, अभिकरण का कार्य, ठीक है। एजेंसी का कार्य करती है, अभिकरण का कार्य करती है। और चौथा विविध कार्य, कई और कार्य भी है जो हम बताएंगे अभी विस्तार से, विविध कार्य। तो इन कार्यों में बैंक के 4 कार्य हैं। इन 4 कार्यों को धारा 6 में, भारतीय बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 6 में इनके बारे में बताया गया है। तो अब पहला देखिए, पहला है जमा धनराशि प्राप्त करना। देखिए, वाणिज्यिक बैंकें जो होती हैं, उन बैंकों का सबसे पहला कार्य होता है कि जनता से धन प्राप्त करना, जनता से पैसा प्राप्त करना। कि जब बैंक के पास जब तक पैसा नहीं होगा तब तक वो कोई कार्य नहीं कर सकती। जब पैसा उसके पास आएगा तो वो पैसा वो और जगह इन्वेस्ट करेगी, लोन देगी। तो सबसे पहले जो बैंक का कार्य होगा वो पैसा इकट्ठा करना, संचय करना, एकत्रित करना। बैंक अपने ग्राहकों से क्या करती है? जमा खाता उसका बनाती है, उस खाते में उनका पैसा जमा करती है। खाते कितने प्रकार के हो सकते हैं? 4, 5, 6 प्रकार के हो सकते हैं, मैं फिर भी 4 बता रहा हूँ लगभग। बचत खाता होता है, सेविंग अकाउंट कहते हैं। चालू खाता होता है, करंट। संचयी जमा खाता होता है और सावधि जमा खाता होता है। बचत खाते में क्या होता है? पैसा जमा किया जाता है, लोग अपनी बचत का पैसा उस खाते में जमा कर देते हैं। चालू खाते में क्या होता है? ज़्यादातर व्यापारी लोग खुलवाते हैं इसे, क्योंकि उन्हें पर डे लेन देन करना होता है, पैसा जमा करना होता है, निकालना भी होता है। ये चालू खाता होता है, इसमें ब्याज भी कम मिलता है, बचत खाते में ब्याज ज़्यादा मिलता है। संचयी जमा खाता, अच्छा आपने देखा होगा कुछ लोग गोलक वगैरह खोल लेते हैं और बैंक के जो कर्मचारी होते हैं वो घर घर से पैसा ले आते हैं। तो संचयी जमा खाता होता है, हम पर डे कुछ ना कुछ जमा करते रहते हैं इसमें। सावधि जमा खाता, ठीक है। सावधि मतलब ये सावधि यानी अवधि के समय साथ। अगर आप मैं इंग्लिश में बोलूँ मैं तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे आप। सावधि जमा खाता, आप इंग्लिश में बोल दूं एफडी, ठीक।
FD, फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक, जो FD होती है वो FD सावधि का खाता माना जाता है। तो कुछ लोग FD के माध्यम से ही पैसे जमा करते हैं, खाता खोलकर, और ये FD के माध्यम से पैसे जमा करते हैं। तो ये बैंक का पहला कार्य होता है कि इतने माध्यमों से, यानी बचत खाते से, चालू खाते से, संचयी खाते से, सावधि जमा खाते से पैसा इकट्ठा करती है। दूसरा कार्य देखिए, ऋण। दूसरा कार्य है कि लोन देना। बैंक लोगों को लोन देती है, उन्हें व्यवसाय, उन्हें काम करने के लिए पैसा देती है। एक तरफ लोगों से जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है, जिसके पास बचत होती है, वो खाते में जमा करते हैं, तो उस जमा पर बैंक कुछ ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है उन लोगों को। लेकिन जिसे लोन देती है उससे पैसा लेती है, उससे इंटरेस्ट लेती है, उस पर ब्याज लेती है, लेकिन उसकी परसेंट यानी ब्याज देने की कम होती है, और लोन पर ब्याज जो लेती है बैंक वो ज़्यादा होती है। जो जमा करते हैं उसका ब्याज दर कम होती है, लेकिन लोन की जो ब्याज दर होती है वो ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से बैंक अपना लाभ कमाती है। तो बैंकों का दूसरा कार्य है वो ऋण को देना, अग्रिम धनराशि प्रदान करना। और ऐसा कार्य या अग्रिम धनराशि बैंक जो कैसे करती है, पहले प्रतिभूति लेगी, गारंटी के रूप में कोई चीज़ रखेगी, जैसे बैनामा है, कोई और कागजात हैं, तो पहले कोई प्रतिभूति लेकर, या बिना प्रतिभूति मतलब है बिना किसी गारंटी के, यानी पर्सनल लोन जो होता है ना वो बिना प्रतिभूति के ही होता है। सिर्फ आप कुछ चंद चीज़ें पूरी कर दीजिए डिमांड, और आपका जो लोन है वो आपके पास आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसमें प्रतिभूति देना होती है, तभी लोन होता है। तो ये प्रतिभूति सहित भी, ये प्रतिभूति रहित भी लोन बैंक देती हैं। तो दूसरा कार्य है कि ऋण या अग्रिम धनराशि प्रदान करना। अग्रिम में मैं समझता हूँ अब जो क्रेडिट कार्ड है वो अग्रिम धनराशि कह सकते हैं, पहले से ही धनराशि दे दी जाती है। या एक शब्द और है मुझे इससे याद नहीं आ रहा है, वो भी अग्रिम धनराशि के रूप में होता है। तीसरा है अभिकरण का कार्य। अभिकरण का जो कार्य है जो बैंक करती है उसमें क्या होता है, चेक आते हैं, ड्राफ्ट आते हैं, बिल आते हैं, इनका भुगतान करती है। इसे एजेंसी का कार्य कहा जाता है, अभिकरण का कार्य कहा जाता है। भी चेक बना के दे दिया, पैसा जमा कर लिया, चेक आया उसका भुगतान कर दिया, पैसा ले लिया, ड्राफ्ट बना दिया, कोई बिल है उसका बिल को पे कर दिया। तो ये सारे काम किस में आते हैं, अभिकरण में आते हैं, एजेंसी में आते हैं। जो अंश हैं, प्रतिभूतियां हैं, उनका क्रय विक्रय होता है, वो भी अभिकरण में आते हैं, इसी एजेंसी में आते हैं। अब देखिए विविध कार्य कौन से होते हैं, जैसे संपत्ति की सुरक्षा। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी जो मूल्यवान वस्तुएं होती है घर की, सोना चांदी या कोई हीरा जवाहरात होते हैं, वो बैंक में जमा कर देते हैं, रख देते हैं। तो बैंक ये कार्य भी करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। कोई जेवरात हैं, कोई दस्तावेज है, और कोई मूल्यवान प्रतिभूति है, ठीक है, तो वो रखने के लिए लॉकर्स होते हैं, बैंकों में व्यवस्था होती है। ये कार्य भी बैंक करती है, उसका चौथा कार्य है। तो आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की बैंक और उसके कार्य के बारे में, जो भारतीय बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 6 में वर्णित है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।